आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं उनमें से एक काफी दिलचस्प है, संघ और राज्य, भारत की विविधता। और इसमें एक हिस्सा है भारत एक राष्ट्र कई राज्य। ये सुनने में ही बहुत कुछ कहता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा क्या कहते हैं खोलते हैं। एक राष्ट्र कई राज्य सीधा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे ना। हाँ, ये शब्द असल में मतलब भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका सार है, अनेकताओं में एकता। ये दिखाता है कि कैसे एक मजबूत केंद्रीय पहचान है एक राष्ट्र वाली, और उसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रीय पहचाने और सरकारें यानी कई राज्य कैसे सह अस्तित्व में है। दिलचस्प। तो मतलब ये सिर्फ कोई राजनीतिक इंतजाम नहीं है क्या? दस्तावेज में इसे और गहराई से बताया गया है? क्योंकि सुनने में तो ये केंद्र और राज्यों के बीच वो शक्ति और पहचान के संतुलन जैसा लग रहा है। बिल्कुल, और यही बात इसे खास बनाती है। दस्तावेज इसी पे जोर देता है कि ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना या प्रशासन का बंटवारा भर नहीं है। अच्छा। ये भारत की जो सामाजिक और आप कह सकते हैं सांस्कृतिक सच्चाई है उसका आईना है। इसे समझना मतलब भारत को समझना। अच्छा, तो ये सिर्फ कागजी बात नहीं, असल में शक्तियों का बंटवारा इसी सोच पे टिका है। स्रोत में कोई उदाहरण है इसका? हाँ है ना, स्रोत में अनुच्छेद 246 का जिक्र आता है। ओके। जो बताता है कि कैसे केंद्र और राज्यों के बीच काम का बंटवारा है। वो 3 सूचियां है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हाँ, वो लिस्ट्स। जी, जैसे रक्षा या विदेश मामले केंद्र के पास हैं, जो एक राष्ट्र की जरूरतें पूरी करते हैं, तो वहीं पुलिस या खेतीबाड़ी जैसे मामले राज्यों के पास हैं, जो कई राज्य की अपनी पहचान और जरूरतों को दिखाते हैं। समझ गया। ये सूचियां ही इस एक राष्ट्र कई राज्य वाले सिद्धांत को मतलब जमीन पर उतारती हैं। अरे वाह, यानी ये ढांचा सिर्फ प्रशासनिक सुविधा नहीं बल्कि अलग अलग पहचानों को जगह देने के लिए भी है। हाँ, दस्तावेज में वो भाषाई राज्यों के बनने का भी जिक्र है। मैंने सुना है वो इसी कई राज्यों वाले पहलू से जुड़ा था। हाँ बिल्कुल, दस्तावेज का एक हिस्सा इसी पर रोशनी डालता है कि कैसे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। वो इसी सिद्धांत का ही एक तरह से नतीजा था। अच्छा। ये दिखाता है कि ये सिर्फ शासन चलाने का तरीका नहीं था, बल्कि जो गहरी सांस्कृतिक और भाषाई पहचाने थी, हाँ, उनको सहेजने और सम्मान देने की भी एक कोशिश थी। ये विविधता में एकता का एक जीता जागता उदाहरण कह सकती हैं आप। लेकिन क्या स्रोत ये भी नहीं बताता कि इस संतुलन को बनाए रखने में चुनौतियां भी आती हैं? हाँ बिल्कुल। हम मतलब हमेशा सब कुछ इतना आसान तो नहीं रहता होगा। शायद केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों या पैसों के बंटवारे को लेकर खींचतान। हाँ, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। स्रोत इस बात को भी नहीं छुपाता। वो बताता है कि ये संतुलन हमेशा स्टैटिक नहीं रहता, ये बदलता रहता है, और कई बार इसमें तनाव भी आता है। तनाव? हाँ, तनाव, खासकर जैसे वित्तीय संसाधनों का बंटवारा हो, या कभी-कभी जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे क्षेत्रीय स्वायत्तता से टकराते हैं, तब ये एक राष्ट्र और कई राज्य के बीच की जो रस्साकशी है वो साफ दिखती है। ये एक लगातार चलने वाली आप कह सकती हैं बहस है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत की पहचान एक ऐसे देश की है जो एक है, एकीकृत है। बिल्कुल। पर साथ ही अपनी जो अलग अलग क्षेत्रीय पहचाने हैं यानी राज्य, उनको भी सहेज कर रखता है। ये एक राष्ट्र कई राज्य का विचार ही इसकी बुनियाद है, जिसमें सहयोग भी है और जैसा आपने कहा कभी कभी टकराव भी। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये एक अहम सवाल खड़ा करता है ना। क्या सवाल? यही कि ये एक राष्ट्र कई राज्य का सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर या हमारे आपसी सांस्कृतिक लेन देन पर या हमारी अपनी व्यक्तिगत पहचान पर कैसे असर डालता है। ये सोचने वाली बात है कि ये जो कागज पर लिखा सिद्धांत है ये असल जिंदगी में कैसे जीता है, कैसे महसूस होता है जमीनी स्तर पर।